ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है, गलत हो तो कार्रवाई करिए। 7 से पहले पीठ के पास होने चाहिए, 7 से पहले पीठ के पास होने चाहिए। आप बोलिए। महोदय, पूरे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करूंगा। जितना प्रस्ताव आपने जितना प्रस्ताव आपने है सब फर्जी है, सब फर्जी है, सब मिथ्या है, गलत है, बिल्कुल सही है। आपका जो है मिथ्या है, झूठा है। उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग निष्पक्ष भर्तियां कर रहा था। उस भर्ती पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ सदस्यों को खड़ा करके आरोप लगाया, और आरोप इस कदर लगाया महोदया कि पूरे प्रदेश में एक नैरेटिव सेट किया कि भर्तियों में व्यापक अनियमितता है, और यहां तक कहा कि 86 में 56 यादव जाति के लोग एसडीएम बना दिए गए। महोदया, मैं आपके समझ बड़ी गंभीरता के साथ संसदीय कार्य मंत्री हाउस के अंदर इस बात को रखने का काम कर रहा हूं। हमें उम्मीद थी इसको लेकर के इतना प्रोपेगेंडा उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों से, जो पिछड़ी जातियां थी, उनके अंदर अविश्वास पैदा करके पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए उस लोक सेवा आयोग को कहीं यादव आयोग, कहीं कुछ आयोग करके बदनाम किया। 2017 में जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई महोदया, इसी हाउस के अंदर कहा गया कि लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और जो गलत तौर पे चयनित हुए हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। महोदया, आज किस सन में हम खड़े हैं? आज सीबीआई जांच किस निष्कर्ष पर पहुंची है? और इस हाउस के अंदर मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस तरह से गलत बयानबाजी और सारे विज्ञापन जो महोदया उस समय के थे, मेरे पास लिस्ट है, और हमारे तत्कालीन नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी हाउस के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय को टेबल किया था, और टेबल करते हुए कहा था कि आप इसकी जांच करा लें। अगर ये सच पाया गया तो महोदया मैं इस सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ये तो मानव नोटिस का पार्ट है, और न उसका ये है नोटिस का पार्ट महोदया। आप विषय पे ये जातियों का ये नोटिस का पार्ट नहीं है, और भाषण हो रहा है। मैंने ये ग्राह्यता पर क्या मतलब ये नहीं होता है, ये ग्राह्यता का ये मतलब ही नहीं है। विषय पर बोलिए। हमारे नेता विरोधी दल भी बैठे हैं महोदया। महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 156 में ग्राह्यता होती थी, तब अध्यक्ष जी उसके अनुसार अगर महत्वपूर्ण है तो चर्चा की बात करते। अब चर्चा तो होती नहीं 56 के बाद, तो इसी बहाने ग्राह्यता के बहाने पूरी बात अपनी रखी जाती है, और सरकार उसी में जवाब देकर छुट्टी ले लेती है। चर्चा से आप भागते हैं। अगर चर्चा मान ली जाए 2 घंटे की, इसी में 2 घंटे की चर्चा हो जाए तो सही आ जाए, लेकिन आप मानेंगे नहीं चर्चा। इतिहास बता रहे हैं, इतिहास कौन पूछ रहे हैं? इतिहास कौन पूछ रहे हैं? नहीं, तो इतिहास जब बहुत बता रहे हैं, अरे बहुत जब आप पूरी बात नहीं कह रहे हैं तो कह रहे हैं का जवाब नहीं बनाए। सत्यवाय सिवाय अभी तक 5 मिनट हो गए, एक बात कायदे के लिए बोल रहे हैं जो नोटिस की है। महोदया, मैं इस सदन में किसी सरकार से अनुग्रह या कृपा मांगने नहीं आया हूं। अगर इन्हें गलतफहमी हो कि मैं इनसे कृपा मांगने आया हूं, मैं भारत का संविधान, आप आरक्षण की जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसी पे बोलिए, जो हमें व्यवस्था दिया है महोदया, उसके तहत मैं बोल रहा हूं। और उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी महोदया, चाहे वो मंडल कमीशन के आधार पर पिछड़े वर्गों का या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, और जो माइग्रेशन की व्यवस्था को लागू न करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो संघ लोक सेवा आयोग लागू किया महोदया, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लागू नहीं किया है, उस कुव्यवस्था के खिलाफ मैं इंसाफ की आवाज बनकर के आपके सामने उस संविधान के दायरे के तहत बोलने का काम कर रहा हूं। महोदया, अभी जो इनके 3 विभाग जो लाए हैं, अभी आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश ने महोदया विभाग संख्या 79/05 चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद रिक्तियों की संख्या
अनारक्षित 122, अनुसूचित जाति 15, अनुसूचित जनजाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 15, EWS 16। महोदया ये मेरा है, ये महोदया मेरा और वेतन निदेशालय का। दूसरा महोदया पशुपालन विभाग संख्या सेवा 2 और पद का नाम पशु चिकित्सा अधिकारी, कुल पद 404, अनारक्षित 243, अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 37, अन्य पिछड़ा वर्ग 0, जिसके तहत आप भी आती है महोदया। स्वतंत्रता सेनानी 8, EWS 40, विज्ञापन संख्या सहित बोल रहा हूँ, विज्ञापन संख्या सहित। ये कौन से पद का बोल रहे हैं? पशुधन विभाग। तीसरा आप सुन लें, संसदीय कार्य मंत्री जी इतना उत्तेजित न हो, सुनने की क्षमता रखें। फिर महोदया परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, कुल पद 221, विज्ञापन संख्या भी आप नोट कर लें। सेवा 6/3, पद है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, कुल पद है 221, अनारक्षित 143, अनुसूचित जाति 21, अनुसूचित जनजाति 15, अन्य पिछड़ा वर्ग 20, EWS 22, स्वतंत्रता सेनानी 4, भूतपूर्व सैनिक 11। अगर महोदया आप पदों पे आ जाए, अभी लेखपाल भर्ती को लेकर के उस पे भी अभी कुछ कहने लगेंगे माननीय मंत्री जी। और महोदया आखिर ये सरकार बचाना क्या चाहती है? महोदया सरकार किसको बचा रही है? जो माइग्रेशन व्यवस्था थी, जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, लोक सेवा आयोग जब प्री एग्जाम कराता था तब उसके एक सप्ताह के बाद उत्तर कुंजी जारी कर देता था, ताकि सभी छात्र अपना उत्तर मिला लें और जिस प्रश्न के उत्तर उन्हें आपत्ति है, आयोग के गलत उत्तर दिया है, उस पर प्रमाणित शोध के साथ आयोग की आपत्ति भेज दें। आज क्या है महोदया? प्रोविजनल आंसर की सूची जारी होती है। दूसरा संशोधित उत्तर कुंजी जारी करना। हमारी सरकार थी, आपत्ति प्रश्न पर विचार करने के लिए आयोग विषय विशेषज्ञ पैनल गठित कर अंतिम जारी कर देता था, ताकि पारदर्शिता बंद हो जाए, पारदर्शिता बनी रहे। इन्होंने क्या किया महोदया? संशोधित उत्तर कुंजी जारी करना आयोग ने बंद कर दिया, जिससे पारदर्शिता समाप्त हो गई। तीसरा महोदया मार्कशीट और वर्गवार कटाफ अंक जारी करना। लगभग 1 महीने के बाद आयोग जब प्री एग्जाम का परिणाम घोषित करता था, तब उसके साथ प्रत्येक अभ्यर्थी को मार्कशीट और वर्गवार कटाफ अंक जारी कर देता था, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जो अभ्यर्थी फेल हो गए हों देख लें कि उनकी कमी और सुधार आगे की परीक्षा में लग जाए। आयोग ने बंद कर दिया है। महोदया आप देखें, परीक्षाओं को देखें। 2019 में बीएड में जनरल की जो मेरिट है वो 137 है, ईडब्ल्यूएस की 152 है, ओबीसी की 165 है। आरए 2021 में जो जनरल हैं वो 102 हैं, 102 उनकी मेरिट है। जो ईडब्ल्यूएस हैं 106 हैं और जो ओबीसी हैं वो 110 हैं। पीसीएस 2022 महोदया जो जनरल की मेरिट है वो 111 है, ईडब्ल्यूएस 114 है, ओबीसी 114 है। पीसीएस 2023 जो जनरल है 125 है, जो ईडब्ल्यूएस है 129 है और जो ओबीसी है 128 है। महोदया इतना बड़ा भेदभाव और इतना बड़ा अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया पिछड़े और दलित वर्ग के साथ। जितना बड़ा अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज महोदया उत्तर प्रदेश के अंदर करने का काम कर रही है। और महोदया इनका न्यायालयों में भी विश्वास नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के पुनरीक्षित परिणाम के बाद में मुख्य परीक्षा, ये महोदया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया और कहा कि परिणाम के बाद ही मुख्य परीक्षा आयोजित की जाए। यह निर्णय न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने रजत मौर्य 41 अन्य की याचिकाओं में किया।
25 सितंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए आयोग के परिणाम में माइग्रेशन के सिद्धांत को अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश दिया। महोदय, ये न्यायालय का है, अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश दिया। इस फैसले के तहत आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार जिसने योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ अंक के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें आरक्षित सूची में शामिल किया जाए। यह महोदय न्यायालय का आदेश है। इस तरह का महोदय लूट होगी, बताइए प्रतियोगी छात्रों में कितनी निराशा है। और यही बार बार हम लोग कहते हैं, जब हमारी पार्टी इस बात को उठाती है तो ये हमारे समाज के कुछ नेताओं को अपने पार्टी में हायर किए, वो कभी भी पिछड़ों के आरक्षण की बात नहीं करते महोदय, सरकारी नौकरियां स्थायी हो इसकी बात नहीं करते, बाबा साहब ने जो व्यवस्था दिया उसके तहत बात नहीं करते महोदय। आज आउटसोर्सिंग व्यवस्था ला करके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं साच के साथ बोलता हूं महोदय, चाहे पंचायती राज विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नगर विकास हो, सारे विभागों में लाखों लाख से ऊपर आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे जा रहे हैं। आखिर ये आरक्षण को शिथिल नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अंदर कहा था महोदय कि भारत का संविधान अच्छा है, लेकिन ये सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। अगर सरकार की नीयत अच्छी होगी तो इसके कुछ प्रावधान भी अगर कहीं जटिलता पैदा करेंगे और नीयत अच्छी होगी तो भी संविधान बेहतर काम कर सकता है। लेकिन महोदय, आज सरकार की नीयत में ही खोट है। वो शिक्षा आयोग महोदय, ये सारे आयोगों को मिल करके उस शिक्षा आयोग लाए महोदय, और प्रोफेसर कीर्ति पांडे आयोग की चेयरमैन बनाई गई गोरखपुर की, उनके कार्यकाल में कोई विज्ञापन नहीं, और महोदय उनसे इस्तीफा ले लिया गया स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बनाना था एक उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे प्रशांत सिंह को, इसलिए कैबिनेट बुला करके संशोधन किया गया। जो फेक इनकाउंटर में माहिर है, आज उन्हें शिक्षा चयन आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। आखिर वो पिछड़े दलितों के साथ कहां से न्याय हो पाएगा महोदय? ये गंभीर संकट आकर के आज सामने खड़ा हो गया महोदय। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता महोदय, और महोदय मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं, यूपीएससी ने माइग्रेशन रोकने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसे कभी आधिकारिक रूप से बताया नहीं गया। बच्चों को ना ही पब्लिक डोमेन में रखा गया। आयोग ने मनमानी तरीके से माइग्रेशन रोका और ना ही किसी को जानकारी दी। जब यूपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2025 में हुआ, तब ये सारी चीजें सामने आई। हाई कोर्ट की कॉपी में एक लेटर लगा जिसमें पता चला कि 2019 में बैठक करके माइग्रेशन रोका गया। माइग्रेशन रोकने और नियम बदलने का काम आयोग का है, ना कि काम विधायक और आयोग का ही है। आयोग का है ही नहीं, ये काम सिर्फ विधायिका और सरकार कर सकती है महोदय। जो काम आपको करना था वो आयोग ने कर दिया। आयोग ने मनमाना रवैया अपनाया, जिसका नुकसान सब आरक्षित वर्ग के बच्चे, महिलाओं, पीएच सब कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग केस में बड़ा फैसला सुनाया महोदय, बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आयोग अपने हिसाब से आरक्षण नियमावली में बदलाव नहीं कर सकता है। कोर्ट ने माइग्रेशन रोकने के आयोग के फैसले को रद्द कर दिया। आयोग को फटकार लगाई, हालांकि आयोग ने फैसले को नहीं माना। महोदय, अगर एक एक करके मैं महोदय मैं संक्षिप्त कर दूंगा। नहीं हो गया, टाइम पूरा हो गया। वो तकलीफ आप सबको है, मुझे पता है, इसलिए महोदय मैं ज्यादा उस पर बोलूंगा ही नहीं। आप बोल चुके, क्योंकि बहुत तकलीफ आप लोगों को है महोदय, क्योंकि आप खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2000 कट आउट निम्नवत है। अनारक्षित 137, ईडब्ल्यूएस 152, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश 123, उत्तर जनजाति 105, अन्य पिछड़ा वर्ग 165। धन्यवाद डॉक्टर यादव जी। महोदय, श्रीमान संदीप सिंह पटेल जी, कहना चाहता हूँ हो गया 15 मिनट आप बोले हैं महोदय। इतिहास आपको भी माफ नहीं करेगा, आप पीठ पे बैठी हैं। 15 मिनट हो गया आपको, से आती ठीक है। इतनी बड़ी लूट भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज लोक सेवा आयोग पटेल जी का समय मत लीजिए, पटेल जी बोलिए। पिछड़े दलितों के अधिकारों पर अभी आप पटेल जी का समय ले रहे हैं। पटेल जी आप बोलो, संरक्षण चाहता हूँ कि तत्काल
जो संघ लोक सेवा आयोग में व्यवस्था लागू है वही व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लागू की जाए, वही व्यवस्था उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा आयोग में लागू की जाए।